आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा हुआ है, यहाँ पर हॉल नंबर 2 में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पहुँची है और यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन लोगों के प्रोडक्ट को यहाँ डिस्प्ले किया गया है हॉल नंबर 2 में। जब भी आप प्रगति मैदान हॉल नंबर 2 में आएंगे तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। एक महिला उद्यमी हैं स्वयं सहायता समूह की, क्या प्रोडक्ट लेकर आई हैं उनसे बातचीत करते हैं। जय हिंद। आप बताएं कि किस तरह के प्रोडक्ट को कैसे तैयार करती हैं और कहां से आई हैं, आपके स्वयं सहायता समूह का नाम क्या है? मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम मधुर है, मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ और मेरा मसालों का कारोबार है और समूह के माध्यम से मैंने शुरू किया है। पहले मेरी एक मतलब मैं चाह रही थी कि मैं क्या काम करूं, लेकिन जब से मैं समूह में आई तो मेरा लक्ष्य तय हुआ कि मुझे महिलाओं को रोज़गार देना है और उनके जो स्थिति को सुधर बनाना है। इस लक्ष्य में मैं कुछ हद तक कामयाब हुई। अभी तक मैंने 500 महिलाओं को लगभग काम दे दिया है, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है 1000 महिलाओं को रोज़गार देना है। बताएं क्या क्या प्रोडक्ट हैं? ये अपनी जो हम हल्दी है, हमारा मेन लक्ष्य हल्दी को लेकर है, लेकिन इसके साथ में हमारे और भी प्रोडक्ट हैं, मिर्च है और बाकी सब मसाले हैं। सभी मसालों को लेकर हम चल रहे हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जुड़ें और उनको रोज़गार मिले। कैसे, मतलब ये ख्याल कैसे आया आपके मन में? एक्चुअली मैं वैसे तो शुरू से ही एक पॉजिटिव चीज़ लेके चले कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है, लेकिन मेरा लक्ष्य तय नहीं हो पा रहा था। समूह में आने के बाद में मेरा लक्ष्य तय हुआ कि मुझे करना क्या है। मेरा मेन लक्ष्य था महिलाओं को रोज़गार देना और उसमें भी मैंने एक लक्ष्य तय किया कि मुझे 1000 महिलाओं को रोज़गार देना है। और मसाले में ही रोज़गार देना है या इस तरह के प्रोडक्ट में, ये कैसे ख्याल है? क्योंकि ये इसलिए मैंने तय किया कि ज़्यादातर महिलाएं अनपढ़ हैं और बिल्कुल मध्यम वर्ग से लो वर्ग की महिलाएं हैं, तो वो महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं। उनका कहना है कि अगर हम बाहर निकलें तो बच्चों को कौन संभाले, या घर में जो उनके पति मारपीट करते हैं, दारू पीते हैं। सबसे मेन कारण है कि पति दारू पीते हैं तो बच्चों का खर्च कैसे चले। तो वे बहनें अक्सर मेरे पास आती थी कि दीदी हमें कुछ काम दो, लेकिन हमें घर में बैठ कर कोई पैकेजिंग का कुछ इस तरह का काम दो। तो मुझे सूझा ये एक मसाले का काम सबसे अच्छा सूझा, क्योंकि ये मसाले की हमारे यहाँ खेती होती है कि क्यों ना हम इसको खुद अपने लेवल पे तैयार करके मार्केट में। तो ये जितने प्रोडक्ट हैं उसकी खेती होती है यहाँ पे, जिस तरह के मसाले हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ों की खेती किसान से आप लेती हैं? ये सभी चीज़ें हम किसान से लेते हैं। ये हल्दी है, अपना धनिया है, तो अलग अलग जगह की हमारे पास बहनें। आपने तो ये नूडल्स भी बनाए हैं? हाँ जी, ये हमारी बहनें अपने हाथों से तैयार करती हैं। जो इनको सवैयाँ भी हम बोलते हैं, ये मशीन से नहीं करती बहनें, हमारी ये हाथों से तोड़ती हैं। तो इसके काफ़ी डिमांड है, तो ये बहन सेल परचेज करती। तो आगे बताएं कि क्या आप और क्या प्रोडक्ट लाने वाली हैं? अभी कितने प्रोडक्ट हैं? ये आपने एक स्पेशल चीज़ बनाया है ये? हाँ, ये हमारी बहनों ने अभी एक ये धूनी बनाई है, हवन यज्ञ के लिए इसको यूज़ करते हैं, ताकि हम धूप बत्ती में, उसमें कहते हैं तेल डाला जाता है, तो उसको हम यूज़ ना करके हम इस धूप बत्ती को अपनी पूजा में यूज़ करते हैं, हवन करते हैं। तो इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है जी। अब आगे क्या इरादा है कि किस डायरेक्शन में आप जाने वाली हैं ताकि और ज़्यादा प्रोडक्ट आप महिलाओं से बनवा सकें? अभी मेरी जो पॉजिटिव मीडिया है, एक तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरी बात सुनी, जो मेरे दिल की बात है कि मेरे बात कौन सुने, और माननीय मोदी जी तक मेरी बात जो जाए। तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव मीडिया से ये कहना चाहूँगी कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर नारी के लिए कदम उठा रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। तो मैं क्या प्रोडक्ट लाने वाली हैं, क्या दिमाग में है? अभी आगे मेरा ये लक्ष्य है कि जो मेरा हल्दी मसाले का मेन प्रोडक्ट है, इसको हम ऑर्गेनिक। क्या आइटम क्या लाने वाली है?
नया आइटम मसाले में मेरा हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, वो तो ला चुकी है, गरम मसाला है। इसी में रहेंगी या आगे भी कुछ और करने वाली? उसको मुझे आगे करना है, ये इंटरनेशनल लेवल पे करना है। ठीक है, और भी प्रोडक्ट लेकर आएंगी ये पॉजिटिव मीडिया के द्वारा। हमारे बीच जो हैं वो नवीन कोटिया जी हैं। नवीन कोटिया जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और 1-2 साल नहीं 15 साल से भी पूरा हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा। और ये जो है ये कोऑर्डिनेटर हैं, स्वयं बताएंगे कि इस तरह के मेलों को लेकर जो है इनके बहुत सारे, चूँकि मैंने कहा कोऑर्डिनेटर हैं, तो नवीन कोटिया जी बताएं कि इस तरह के मेलों में किस तरह से भागीदारी मिलती है। आप ट्रेड फेयर में भी आते हैं सर, तो बताएं कि आत्मनिर्भर भारत में किस तरह से कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश आपकी रहती है। सर पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना लोगों को कवर कर रहे हैं। और हमेशा मैं निरंतर देखता हूँ कि हमेशा जब भी आप ऐसा में कोई आयोजन होता है तो हम हमेशा निरंतर आते हैं। दूसरी बात है, आपने जो बहुत अच्छा पूछा कि हम लोग किस तरीके से प्रयास करते हैं। हम लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए जो महिलाएँ होती हैं उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ते हैं और उनको लाभ ये पहुंचाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इसके साथ ही वो अपना जो प्रोडक्ट है, उनका जो लोकल जो उनका उत्पाद है, उसको वो इस जो बाज़ार हम लोग उनको मुहैया करवाते हैं और वो अपना बेचे ला के प्रोडक्टों को। और सरकार उनको आर्थिक सहायता भी देती है, ट्रेनिंग भी देती है, उनको कोई गाइडलाइन देनी है वो भी हम लोग देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे तमाम पूरे देश के स्वयं सहायता समूह ने अपना प्रोडक्ट लगा रखे हैं और उसको बेच रहे हैं। हमारा प्रयास है और अनुरोध है सभी जनता से भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने के लिए आए ताकि इनका एक हौसला अफजाई हो। तो बताएं आपके द्वारा जो है कितने दिल्ली की महिलाओं को लेकर आप आए हैं? सर अभी लगभग दिल्ली से 22 स्वयं सहायता समूह जो ग्रुप है उसको पार्टिसिपेट कर रहा है और 22 स्टॉल है जो कि अलग अलग जिनके प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे कुमार से लेकर आप जो आपने देखा हल्दी वाले हैं या ज्वेलरी आइटम है, बहुत सारे तमाम जो उनके आइटम है वो हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन के साथ साथ उसका बिक्री भी हम लोग। अच्छा, ये बताएं कि इन महिलाओं को आगे लाने के लिए जो आपकी संस्था है वो किस तरह से काम करती है? उनको ट्रेनिंग, कौशल विकास, इन सब चीज़ों को लोग फिर डीसी ऑफिस से अभी आप जुड़े हुए हैं, जी। तो कैसे काम करते हैं? सर ये पूरे देश के अंदर जो जिला अधिकारी हैं डीएम साहब के नेतृत्व में और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM जो है वो पूरे एक ब्लॉक स्तर पे, एक जिले स्तर पे काम करता है हर मतलब कि पूरे देश के अंदर। तो जो भी सरकार के संबंधित जो डिपार्टमेंट है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है या अन्य डिपार्टमेंट है, उनके साथ हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ते हैं, उनसे ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको फाइनेंशियली कोई हेल्प करना होता है तो फिर अन्य योजनाओं से, जैसे एक हमारी योजना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो उसमें 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए का उनको लोन भी देते हैं जो कि सिर्फ नाम मात्र ब्याज के लिए होता है ताकि उनको एक आर्थिक सहायता भी उनको दे पाए। मुद्रा योजना वगैरह ये जो सबका लाभ उन लोगों को मिलता है? बिल्कुल मिलता है, मुद्रा योजना का भी मिलता है। PM बैंक से भी लोन लेने में सहायता पहुंचाते हैं? पूरी मदद करते हैं, खाली सहायता नहीं, यदि बैंक अधिकारी लोन देने में भी आनाकानी करता है तो उसमें हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं दिया, क्या कारण है, तो पूरी उनकी मदद हम लोग करने की कोशिश। और इस मदद का परिणाम है कि ये महिलाएं जो हैं भारी संख्या में, आप देखिए उनके चेहरे पर कितने रौनक हैं, आप कितने खुश मिजाज होकर बातचीत कर रही हैं। तो आप देखिए इनके चेहरे से ही पता चलेगा कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी इस हॉल नंबर 2 में आ रही है। और ये आप बताएं कहाँ से आए हैं और क्या प्रोडक्ट है? सर हम दिल्ली से हैं, नॉर्थ वेस्ट से, कंझावला कोट से। हमारे प्रोडक्ट्स हैं चॉकलेट्स हैं, होममेड्स, और सोप्स हैं, हर्बल सोप्स हैं, और कान्हा जी के बिस्तर हैं, बैग्स हैं, हैंडमेड, हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। कान्हा जी के बिस्तर भी लेकर आए हैं? जी। तो क्या उम्मीद रहती है आपकी? सर उम्मीद तो सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला, वही सबसे बड़ी बात है कि इतनी सारे SHG में हम चुने गए हैं, वही बहुत चुने गए हैं, इसलिए पैसा नहीं लग रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि मौका मिला है तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसको धन्यवाद देना चाहेंगे? हम तो अपने NULM को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतना बड़ा मौका हमें यहाँ आने के लिए दिया। थैंक यू सो मच। जी। कितने सालों से आप कर रही हैं? सर मेरे को 1 ईयर हो गया है। 1 साल। आगे की योजना? सर आगे की योजना बना रहे हैं। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा ये है कि हम और आगे तक जाए। यहाँ आने का मौका मिला हमें दिल्ली में, हम दिल्ली से बाहर भी जाए, इंटरनेशनल लेवल पे। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं मम्मा आप जाओ, और हमारी तरफ से सपोर्ट है। सपोर्ट है? हाँ जी। आप बताएं आपने क्या बनाया इसमें?
सर हमारा एक ही ग्रुप है दोनों का, हमने यही बनाया है। हम चॉकलेट बनाते हैं, हमने हैंडमेड सोप बनाया एक्चुअली। हैंडमेड सोप हाँ ये जी। है, हैंडमेड मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हर्बल है। इसमें हल्दी चंदन है, एलोवेरा है, लेवेंडर है, कॉफी है। अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो समझिए मिलावट के ज़माने में बिना मिलावट की चीज़ें जो हैं वो लेकर आएंगी, क्योंकि महिला शक्ति एक तो घर की पूरी पाठशाला ही होती हैं। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की मीडिया जो कवर करता सर है? आप लोग पहली बात तो हम जैसे लोगों को कवर कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है कि आपके ज़रिए से लोग जानेंगे कि हम जैसी महिलाएं भी काम कर सकती है। जो एक्चुअली मैं 10 साल से घर पे थी, अब मैं साल से थोड़ी एक्टिव हुई हूँ कि आप तो मेरे पढ़ी लिखी हैं? हाँ सर, लेकिन शादी होने के बाद मैं घर में बच्चों के साथ तो मेरे आज को क्या स्थिति है? सर आज मेरे को है ना, मेरे नाम से जानते हैं, मेरे काम के इस काम को पतिदेव जानते का हैं। क्या सपोर्ट है? सर उनका पूरा सपोर्ट है, वो बोलते हैं कि जा तू कर, मैं घर संभाल लूँगा। एक्चुअली वो भी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। चलिए, तो इस तरह से महिलाओं के एम्पावरमेंट में अब देखिए कितना खूबसूरत ड्रेस है, और हमारी टोपी भी देखिए आप कि हम भी टोपी पहनकर कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो यहाँ पर टोपी देखकर मैं भी चाहता हूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना। तो आप हिमाचल से? हाँ जी, हम हिमाचल तो से। ये देखिए हिमाचल से महिलाएं जो हैं वो कितने खूबसूरत ड्रेस में, पूरा मैं ब्रजकिशोर जी से चाहूँगा कि पूरी लॉन्ग शॉट में दिखाइए। ये प्रगति मैदान का हॉल नंबर 2 है और ये महिला सशक्तिकरण को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कितना कॉन्फिडेंस है आप में? बिल्कुल सर, यहाँ आकर के ही हमें बहुत कॉन्फिडेंस। पहली बार आई क्या? पहली बार आए जी। पहली बार, तो फिर तो और रोमांच हो रहा होगा। बिल्कुल तो रोमांचित हो रहे हैं। रोमांचित हो रहे हैं। अभी तो 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक 10 जनवरी तक हम तो यहीं तक रहेंगे आप? हम 10 जनवरी तक आपने रहेंगे। भी कुछ प्रोडक्ट जी जी, हमने लाए हैं, शॉल लाए हैं, अच्छा। स्वेटर्स हिमाचल लाए हैं, शॉल। हाँ जी, हिमाचल टोपी लाए हैं। टोपी लाए हैं। जी, अच्छा, हमसे लोग पूछते हैं कि टोपी कितने की है। अब आप स्वयं ही बता दीजिए कि आप कितने में टोपी ट्रेड फेयर में सेल कर रहे हैं? टोपियों के बहुत सारी वैरायटीज हमारे पास Varieties हैं, हैं। जो 500 की भी हैं। शुरुआत 500 से होती है। हाँ, शुरुआत 200 से है। 200 देखिए आप लोग इस टोपी को तो पहचानते हैं, पॉजिटिव मीडिया के दर्शक मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग हर रविवार वेबिनार के रूप में या फिजिकल के रूप में करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की भारत में सबसे लंबी भागीदारी 197 रविवार को 1.5-2 घंटे का समय देते हुए हम लोग अगले रविवार को रोड सेफ्टी पे होगा 198 कार्यक्रम। तो मैं आप लोग टोपी के बारे में समझिए कि यहाँ आएंगे तो ये टोपी जो आपके आकर्षण का केंद्र होती है, हिमाचल के स्टॉल पर आइए, हॉल नंबर 2 में, और आप मिल सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मीना ठाकुर। मीना ठाकुर जी। और कांता राणा जी, तो आप लोग हिमाचल से आए हैं। हिमाचल की बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के ड्रेस हमारे भारतीय संस्कृति को विश्व में ले जाती हैं, और कितना खूबसूरत परिधान है, और ख़ास करके सर्दियों में तो ये कंफर्टेबल होता होगा, गर्म भी है ना। तो ब्रजकिशोर जी, निश्चित रूप से चलते फिरते भी पॉजिटिव मीडिया में कोई स्टोरी जो है इस तरह की मिल जाती है, और आप चेहरे की मुस्कान को बनाए रखिए। जय हिंद, जय हिंद। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं तो बड़ा अभिभूत हूँ कि इस तरह से ये आप देख रहे हैं नंदी की ये मूर्ति देख रहे हैं आप, और यहाँ पर ये जो कछुआ है ये वास्तुशास्त्र में भी कहा जाता है, और भी तमाम प्रोडक्ट हैं। तो बताएं कि ये जो हॉल नंबर 2 में कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती नीतू ठाकुर है। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से जी, कोंडागांव जिला से। हाँ, तो ढोकरा आर्ट है जी। तो ये ढोकरा आर्ट में क्या क्या चीज़ बनाए हैं, बताइए, दिखाइए। हमने नंदी, पेन स्टैंड, कछुआ, हिरण, ये सब आइटम बनाए हैं। कैसे बनाते हैं और कितनी महिलाएं इसमें लगी हुई हैं? हमारे समूह की सभी महिलाएं बनाती हैं इसको मिलके, और बहुत बारीकी से होता है काम। बहुत बारीकी से इसमें जो गर्म किया जाता है, बड़ा खतरे का काम होता है। तो कैसे सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखते हैं? सुरक्षा अपन करते हैं सर, उसके आग में तप कर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए सुरक्षा ये कर। जो मटेरियल है वो बाजार में मिल जाता है, रॉ मटेरियल जी है। जी। तो आगे की क्या योजना है आपकी कि और क्या क्या बनाएंगे? आगे और बनाना चाहेंगे सर हम लोग इससे, और नए नए तरीके से क्या इसको, चीज़ बनाएंगे? जो भी मिलेगा, मतलब नए अच्छा, डिज़ाइन। बैंक से लोन लेकर काम शुरू किया था? जी
बैंक से लोन भी आसानी से मिल गया था? जी सर। अच्छा, सरकार से कोई अपेक्षा है आपकी कि और ज़्यादा काम को आगे बढ़ाएं? जी सर, अपेक्षा है। क्या? और लोन जो है मिल जाए सर ज़्यादा मात्रा में और ब्याज दर कम लगे। अच्छा, तो इस तरह से ढोकरा आर्ट जो है, आप छत्तीसगढ़ से आई हैं, तो छत्तीसगढ़ का ढोकरा आर्ट में काफ़ी फेमस है और देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें भी बनाए हैं। और नंदी का भी सबसे खूबसूरत तस्वीर जो है यहाँ पे, नंदी को आप देखिए इस तरह से। तो ये है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किस तरह से आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो प्रगति मैदान के 1 नंबर हॉल से 6 नंबर हॉल में लगा हुआ है 3 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक। यही है भारत की ताकत, क्योंकि महिलाएं अगर सशक्त होती हैं तो भारत भी सशक्त होता है। और ख़ास करके गांव सशक्त होगा जहां की भारत की आत्मा रहती है, तो भारत निश्चित रूप से विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाएगा, जो 2047 तक का भारत सरकार का लक्ष्य है। इसी को पॉजिटिव मीडिया जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है और सभी महिलाओं की विचारों को, अलग अलग गाँवों से आई हुई महिलाओं को इस नेटवर्क पर लाने की कोशिश कर रहा है। आप सभी का जय हिंद, जय भारत। चलो।